Students, today we are going to start the first lesson of our geography book, and the name of the chapter is Our Environment. Now, the first question arises in our brain is that what is environment? How we can define environment? In simple word, we can say that surrounding or condition within which an individual or organism exists is termed as environment. यानी वैसा वातावरण जिसमें कोई भी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष या कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी प्राणी सरवाइव कर सके, तो वैसी स्थिति को इन्वायरमेंट कहा जाता है. नाउ सेकंड थिंग इज द नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. हमारा वातावरण यानी इन्वायरमेंट दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक तो हो गई नेचुरल प्राकृतिक और दूसरी हो गई ह्यूमन कंपोनेंट्स मानव द्वारा निर्मित. नेचुरल component is divided into two categories, biotic and abiotic. Biotic means the things which are having life, like plant, animal, human beings. These all are also called as living beings. Abiotic are physical component of environment such as air, water and land. All these things, air, water एंड लैंड आर गिवन बाय नेचर. ये सब चीज़ें हमको नेचर नहीं दे रखी हैं, एयर हो या वाटर हो या लैंड हो, लेकिन ये सारी चीज़ें नेचुरल तो हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग भी हैं. इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट हैं. नाउ वी विल study all these things in detail. Now the first one is natural environment. नेचुरल इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलके बना है, ये हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करते हैं. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिथोस्फेयर और लैंड, ज़मीन जिसको कहते हैं, यानी हमारी धरती. द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल. ज़मीन जो कि हमारी धरा का जो सबसे ऊपरी सतह है, कठोर सतह, इसी को हम लोग लिथोस्फेयर कहा करते हैं. It includes landforms, all the landforms, whether it is mountain, plateau or plain. किसी भी प्रकार की जो भूमि है, चाहे वो माउंटेन पहाड़ हो या प्लेट्यू पठार हो या फिर समतल ज़मीन हो, ये हमारे लिथोस्फेयर का ही पार्ट है. और ये जो लिथोस्फेयर है हमारे लिए हमारे प्लांट्स और मिनरल्स का ये सोर्स है. यानी कि हमारा जो भी प्लांट है वो अधिकतर लिथोस्फेयर पर ही से उगता है और मिनरल्स अधिकतर हमको इस ज़मीन से ही मिलती हैं. सेकंड फैक्टर इज़ हाइड्रोस्फीयर, जिसको कि हम लोग जल मंडल भी कहते हैं. ऑल वाटर बॉडीज सच एज ओशन, सी, रिवर एंड लेक्स टुगेदर फॉर्म हाइड्रोस्फीयर. हमारे धरती पर जो प्राकृतिक जो भी ज़रिया है जल का, ये सब कंबाइंड रूप से हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. और इसी हाइड्रोस्फीयर की मौजूदगी की वजह से ही अर्थ पर जीवन संभव है, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, उसको सरवाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ एटमॉस्फेयर, जिसको कि हम लोग वातावरण भी कहते हैं. Actually, atmosphere is the air around the earth which extend up to the distance of about 1000 किलोमीटर. हमारे अर्थ के हर तरफ हवा का जो आवरण है यही एटमॉस्फेयर कहलाता है, और इसका फैलाव लगभग हमारी ज़मीन से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है हर दिशा में. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो कम होने लगता है. अब हमारे जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि हवा तो हल्की चीज़ होती है, तो फिर ये वातावरण में उड़ क्यों नहीं जाती है, ये स्पेस में क्यों नहीं चली जाती हैं. तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ.
हम लोग जानते हैं कि हमारे ज़मीन में, हमारे धरती में चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से ये हवा भी जो है हमारे धरती के नज़दीक ही है, ये एट स्पेस में नहीं चला जाता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, और हमारा कोई सा भी गैस जो है, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज बायोस्फीयर, जिसको कि जीव मंडल भी कहते हैं। इट इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम इन कॉन्टैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस डोमेन अवर अर्थ बिकम्स ए यूनिक प्लैनेट। ये हमारे अर्थ का वैसा जोन है जहाँ पर के लैंड यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी, और हवा, ये तीनों का मिलान हो, और वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो। ये इलाका बायोस्फीयर कहलाता है। अब आप देखेंगे स्पेस में, तो स्पेस में सिर्फ एयर है, वहाँ पर लैंड और वाटर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ नहीं है।